बैंगलोर का ट्रैफिक। तारीख थी 1 अप्रैल 2010। अब 1 अप्रैल के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कोई 1 तारीख को, 1 अप्रैल को इतना इंपॉर्टेंट काम करने जा सकता है, लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया था, किसी और ने मेरे लिए डिसाइड किया था। तो वो दिन था जिस जिस दिन मैंने 10 साल में, वैसे तो मेरी 30 साल की सर्विस हो चुकी है, लेकिन 10 साल की एक जगह यहाँ पे मैंने इंडिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बिताने के बाद मैंने ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रिटेल ऑपरेशंस फॉर अ कंपनी कॉल्ड, फॉर अ ब्रांड कॉल्ड रीड एंड टेला। बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। अ, मेरे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन वो 1 अप्रैल, रीड एंड टेलर, हेड ऑफ मार्केटिंग, ये सब मेरे दिमाग में गूंज रहा है, और मेरे आजू बाजू में 50,000 कार पैं 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 कर रही, क्योंकि ये बैंगलोर का ट्रैफिक था। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए तो रोज की आदत थी। सेम थिंग, 5 किलोमीटर 45 मिनट, बट इन दिस केस इट वॉज 10 किलोमीटर एंड 1.5 आवर्स। सो लाइक अ गुड बॉय, मैं पहले दिन 1.5 घंटा पहले निकला, अच्छे से कपड़े पहने उस दिन, और जाके के मैंने सोचा कि आज तो बस अब इम्प्रेस करना है, ये मेरा राज है, नया राज है ये। चलिए, मैं पहुंचा शाह इमाम मंजिल, दैट वाज द नेम ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। अब ये समझिए आप कि मैं जिस दुनिया से आ रहा था, वो एक दुनिया थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, जहां पे लोग पूरे खुले दिल, खुले दिमाग, खुले मुंह से भी, क्योंकि गाली के सिवा बात होती नहीं थी वहां पे, और सारा कुछ इतना अलग था इस दुनिया से। लोगों के खाली लोगों का पहनना और बोलना नहीं, बल्कि पूरा ऑफिस, उसकी देख रेख जिस तरीके से होती थी, उसका जो पूरा डेकोर था, बहुत अलग दुनिया थी, समझाना मुश्किल है। तो एनीवे, ये सब मेरे दिमाग में, आप सोच सकते हैं, इतनी सारी चीजें। पर मुझे एक वो जो बच्चा होता है ना, जो मुझे मेरे बचपन की याद है, जब हम बचपन में पापा सिनेमा ले जाया करते थे, सब कुछ पता था कि डॉन में क्या होने वाला है, अमिताभ बच्चन का डबल रोल है, गाना होगा, विलन होगा, सब कुछ होगा, फाइनली हीरो जीतेगा, वो भी पता था। लेकिन फिर भी एक उत्सुकता रहती थी, एक एंक्शसनेस रहती थी वहां जाने की। इट वॉज एग्जैक्टली द सेम फीलिंग जब मैं वहां गया था, कि मुझे पता था कि ये कंपनी है, मुझे ये काम करना है, इतने लोग हैं, मेरी इतनी सैलरी है, सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डॉन देखने जा रहा हूँ। चलिए, मैं पहुंचा वहां पे, कार की पार्किंग थी नहीं। मैंने सोचा था कि भाई, मैं तो हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ, मेरे लिए तो होना चाहिए कार की पार्किंग, लेकिन थी नहीं। तो चलिए, टिपिकल बेंगलोरियन, हमने जुगाड़ लगाया, कहीं गली में ढूंढा, किसी के घर के सामने लगाया, कोशिश की कि गेट के सामने ना लगाए, बट फिर भी लगा दी जैसे तैसे, और बस अल्लाह मालिक है कह के हम निकल गए ऑफिस। सबसे पहला जो मुझे दृश्य अभी भी याद है, वो था उस ऑफिस की लिफ्ट। वो अभी भी पुराने जमानों की थी। वो याद है आपको, दो जो दरवाजे होते थे, खींच के लगाते, और उसमें लोगों की लाइन, और उसके बाद वो लगाना। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, पता नहीं क्यों, साधारण एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत 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 वो ऐसा इम्पैक्ट सा हो गया कि यार ये क्या है। चलिए, मैंने वो मंजिल पार की, गेट जैसे तैसे खुला लिफ्ट का, मैं पहुंचा। आई मीन, इट वॉज लाइक ऑल सेंसेस, जैसे 5 सेंसेस को आपके झटका पहुंचता है ना, वैसे था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जिस दुनिया से निकल के इस दुनिया में आ रहा था, एक बड़ा वुडन गेट, इतना बड़ा थिक डोर था वो, और उसके ऊपर बड़े आड़े तिरछे से ऐसे बेल बूटे और पत्ते बने हुए थे। तो मैंने कहा, यार ये कैसा ऑफिस है, ये बेल बूटे और ये ऐसा इतना बड़ा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने खोला। और आप जब दरवाजा खोलते हैं किसी ऑफिस का, तो सबसे पहले आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एसी का आपको जो एक वाफ्ट कहते हैं जिसे, वो आपके मुंह पे लगेगा। नहीं था वो, मुझे पंखा घूमने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, यार ये तो और अजीब लग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गया वहां पे रिसेप्शन पे। अब रिसेप्शन, आप सोचिए, रिसेप्शन, एक मोटा टेबल, और उस मोटे टेबल के पीछे एक खूबसूरत महिला को मैंने सोचा था बैठी होगी, लेकिन बैठा था वहां पे एक चौकीदार, एक वॉचमैन। वो बेचारा अच्छा आदमी था, लेकिन मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो उसको समझा नहीं पा रहा था मैं, कि मेरे चेहरे पे शायद दिख रही होगी उसको देख के कि मेरी क्या डिसअपॉइंटमेंट थी। मैंने कहा कि भाई, मैं नया आया हूँ यहाँ पे, हेड ऑफ मार्केटिंग ज्वाइन करना है, मुझे जनक दवे से मिलना है। अरे साहब, वो जनक तो है नहीं, अभी आप बैठो यहाँ पे, आएंगे वो, अभी बाहर गए हुए हैं। मैं बोला, अच्छा, नितिन होंगे।
सर ये छोड़ो ना, आप बैठो यहाँ पे, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में, अगर कोई आया तो आ जाएंगे। एंड देन ही वेंट बैक टू रीडिंग हिज न्यूज़पेपर। Very discomforting, very discomforting silence with which I sat there looking at that guy. I think his name was Ram Singh or whatever, reading his newspaper, and a table fan or a whatever floor fan whirring around. गर्मी के दिन, बैंगलोर में भी गर्मी होती है, मैंने वोंट बिलीव, बट होती है, अप्रैल के महीने में होती है। चलिए, मैं उस समय फोन का भी इतना ये प्रचलन नहीं था कि मैं व्हाट्सएप देखूं या अपना कुछ इंतजाम करूं। नहीं हुआ कुछ। बहुत पेनफुल था। बैठा, मैंने उससे कहा कि पानी मिलेगा। सर वो पानी तो मैं, आप मतलब अच्छा ठीक है, रहने तो, मैं समझ गया, ठीक है। फाइनली आई सॉ अ रिस्पेक्टेबल फिगर जस्ट वॉकिंग पास्ट मी। वो जनक दवे नहीं थे मेरे, सपोजेडली मैं माय बॉस। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे हेड ऑफ मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मुझे एचआर वालों से मिलवा सकते हैं। सर, द वे इट इज सर, I am the finance head and I also look after HR. I was not told. This is the Bombay office, you know. I was not told that somebody is joining. But now that you have come, it is my duty to welcome you. So please come. I said, okay, fine. And he actually took me inside a huge set of whole cabins or whatever cubicles which were there. And he just left and he went. Can you imagine? मुझे इतना अजीब लगा, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक नई दुल्हन को कैसा लगता होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैं, उस समय मेरी उम्र शायद 40 साल की रही होगी, 40-42 साल की, लेकिन मैं 40-42 साल की एक नई दुल्हन जैसा महसूस कर रहा था। जो पूरा एक अच्छी भली दुनिया जहां पे आप फिट हो, कंफर्टेबल हो, सब कुछ सही है, और उसके बाद आप एक नई दुनिया में आते हो, ख्वाब लेके आते हो, और सब कुछ ऐसा एक मिनट में ऐसा बदल जाता है कि, एंड इट वाज नॉट बैड, believe me you, it was not bad. Nobody was killing me, nobody was hitting me, nobody was cursing me. Life was going on, but that was not my life. And that is when the realization struck me of 42 साल की नई दुल्हन। अब इस 42 साल की नई दुल्हन को मैंने पूछा यार कि मैं बैठूं कहाँ पे, तो सम गुड सोल सेड कि सर देयर इज वन चेयर फ्री, बिकॉज द ऑफिस वाज इन ट्रांजिशन, लेट मी बी फेयर टू देम, ऑफिस वाज इन ट्रांजिशन। दे आस्क्ड मी टू सिट, वो वहां पे चेयर है। I looked at it very, very longly because something felt like mine. I said, चलो ठीक है, एक चेयर तो कम से कम मिली, बट वो चेयर थी, वो टॉयलेट के बगल में थी। गया, मैं बैठा वहां पे। ये सब होते हुए मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ऐसे एग्जिस्टेंशियल सवाल मेरे दिमाग में आ गए। एनीवे, Janak Dave enters. Janak Dave is a respected name in apparel industry. If you guys are familiar with the apparel industry, Janak Dave walks in. Very genial guy, tall guy. At that time, obviously, Janak was reaching the retirement stage. अरे आशीष भाई, अरे गुड 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 टू सी यू। अरे कैसे, अरे यार मेरे को बोल तो दिया होता, फोन तो कर दिया होता मैं। अरे नो प्रॉब्लम, आओ आओ आओ, मेरे साथ बैठो, चाय पीते आ जाओ। That was my introduction to Janak Dave, the CEO of the company. So on and so forth. Finally, I ended towards the day, end of the day. My only feeling at that point of time, I didn't have anything against Reading Taylor. In fact, I was looking forward to the next day. But my only feeling that I was left with is कि यार ये मेरा एहसास था नहीं, लेकिन मेरे को इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि मुझे हर मोमेंट, हर क्षण मुझे नई दुल्हन बनने को तैयार रहना पड़ेगा। I have to be prepared to be a new Dulhan every day, every moment in life, and it is not just restricted to Reed and Taylor. So I'm thankful to Reed and Taylor for that particular day, my first day. It was not an April Fool for me. I came out wiser. Thank you.